मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का वार्षिक मूल्यांकन का लिखित पेपर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरे 60 में से 60 अंक प्राप्त हों, लेकिन आपको मैं यह जो आज पेपर हुआ है उसका मिलान करवा रहा हूं कि आपने कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से किए हैं। तो देखिए, इनको हम देख लेते हैं। पूरा हमारा विज्ञान का पेपर कहाँ से पूछा गया है, किस में से आया है, तो इसका हम पूरा देख लेते हैं और मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो खंड आ दिया गया था, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 और इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ से। तो देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 1, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य करते हैं यह शैवाल जो होते हैं, हरित शैवाल, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। और यह जो शैवाल का चित्र है यह दांव में बना हुआ है, अतः इसका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही था। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है, तो इसमें है कि बूझो 4 समान परखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परखनलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो जो समान क्षेत्रों से गर्म करता है वह इसमें दिया कि परखनली आ बाह्य क्षेत्र से, बा में दिया मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, मध्य और आंतरिक क्षेत्र। तो जो बाह्य क्षेत्र होता है वहाँ जो है परखनलियों को समान मात्रा को गर्म करता है, वह है आ यानी बाह्य क्षेत्र में यदि रखता है तो वह समान रूप से वो गर्म करता है। ठीक, अगला इसका देखिए कि यदि मान लीजिए बाल्टी में रंग भरा हुआ है तो बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वायु का जो वायुमंडलीय दाब है उसके कारण ये होता है। तो इसका सी वाला उत्तर सही था। अब यहाँ देखिए प्रश्न 4 में दिया था कि दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आवासात बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब में प्रभावित होगा? तो जो बराबर दाब आएगा तो बा और सा में आएगा बराबर दाब से, जो कि ए में दिया गया है, अतः इसका जो है ए वाला उत्तर बिल्कुल सही था। तो हम यहाँ ए में टिक लगाएंगे या ए यहाँ पे लिख लेंगे कि उत्तर ए इसके रूप में यहाँ पे उत्तर हमें लिखना था। ठीक, अगला देखिए, निम्न करणीय जैव अपघटन पदार्थ हैं। तो निम्न जो जैव अपघटन पदार्थ होते हैं, जैव पूछा गया तो बी वाला सही है। सब्जी और फलों के छिलके ये जैव अपघटन पदार्थ होते हैं। यहाँ देखिए 6वें में दिया गया है कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आंख को किस बिंदु पर रखें जिससे कि सुराग को देखा जा सके? तो हम बिंदु किस बिंदु पर रखेंगे? यहाँ एम बिंदु पर रखेंगे। एम दिया गया है बी वाले में, अतः बी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है। यहाँ देखिए चित्र में कि नीचे तालिका है, भारत के 4 शहरों में किसी एक दिन का तापमान व वर्षण दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे नीचे ये वर्षण दर्शाया गया है और ये निम्न ताप है, ये अधिकतम ताप है। तो पूछा गया कि किस शहर में हिमपात हुआ? तो यहाँ वर्षण देखिए, वर्षण यानी जहाँ पे अधिकतम बर्फ गिरी हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो धर्मशाला है, धर्मशाला में देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ वर्षण हुआ है और तापमान -5 तक पहुँच गया था। तो वर्षण कहाँ हुआ है? यह 5 सेंटीमीटर अधिक बर्फ गिरी, यहाँ हिमपात अधिक हुआ है, अतः यह हमारा उत्तर डी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें, नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर जाने आने नहीं देता है? तो यह कौन सा पदार्थ कहलाता है? यह है अपनी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसी भी पदार्थ को बाहर भीतर आने जाने से रोक देती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न जो इसमें दिया गया है 9वां, इसको देखिए, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाता है? तो हम जानते हैं किसको, जो हमारे लोहे के या किसी धातु के पदार्थ होते हैं वो रखने में बल्ब जल जाता है। तो गंधक को रखने से नहीं जलेगा, कोयला रखने से नहीं जलेगा, लकड़ी रखने से नहीं जलेगा, लोहे की छड़ रखने से बल्ब जल जाएगा। ठीक, 10वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। एक्स में, वाई में और जेड में 3 कथन दिए गए हैं।
एक जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में होता है, और एक रंध्र है, काला पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है, और लगभग 200 पदार्थों का यह मिश्रण है। एक्स वाई जेड क्रमशः दर्शाए गए हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि यह इन कथनों में से कौन सा सही है। तो जो यह इसका कोलतार, कोक और कोलतार, ये बी वाला उत्तर इसका सही है। ठीक, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं कि ये सभी बाकी के और जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं ये कहाँ से किसमें से पूछे गए। तो यहाँ देखें, जो हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ है कि वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो ये जो हमारी एड ग्रेड बुक दी गई है, एड ग्रेड बुक में से पूरा प्रश्न पत्र पूछा गया है। तो हमें जो हमारा आगे का पेपर होने वाला है, जो गणित का पेपर है, बिल्कुल एड ग्रेड के सभी पाठों के जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से आप इनको तैयार कर लीजिए। तो देखिए, उसके और इसके सभी प्रश्नों को आप तैयार करने वाले हैं। जब तक आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो 12 दिया गया है, इसमें है वैक्सीन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पाठ 2 का यह प्रश्न है, और प्रश्न क्रमांक 6 है, और यह पृष्ठ 8 पर दिया गया है। आप एक बार पूरी एड ग्रेड बुक उठा लीजिए और उसको इसमें से मिलान कर लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 13 जो दिया गया है, 13 दिया गया है, पार्ट 3 से लिया गया है, और इसका जो प्रश्न क्रमांक है यह 7वां है, और इसका पृष्ठ क्रमांक दिया गया है 13। इस पे आप अपनी एड ग्रेड बुक जो भरवाई गई थी उसको आप देख लीजिए, उसी में से ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला जो 14वां प्रश्न दिया गया है इसको भी देखिए। ये जो प्रश्न है ये पाठ 14 से, और इसका प्रश्न क्रमांक 5वां है, पृष्ठ क्रमांक 46 दिया गया है। एड ग्रेड बुक में आप बिल्कुल इनको मिला लीजिए। ये सभी प्रश्न जो हैं हमारी एड ग्रेड जो वर्क बुक थी उसी में से पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए, 15वां प्रश्न भी हमारा पाठ 12 से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक उसका 7वां है, और जो यह पृष्ठ क्रमांक है इसका 39 पृष्ठ क्रमांक है। 39 पृष्ठ पर यह प्रश्न आप बिल्कुल देख लीजिए, हूबहू ज्यों के त्यों प्रश्न उतार के रख दिए गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है। तो 16वें प्रश्न में देखते हैं हम कि यह 16वां प्रश्न है, पाठ 16 से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, और इसका पृष्ठ क्रमांक 50 दिया गया है। तो इन सबको आप देख, तो यहाँ देखिए ये अगला प्रश्न जो दिया है इसमें, यह प्रश्न भी हमारा कहाँ से पूछा गया है, एड ग्रेड बुक में जो पाठ 6 दिया गया है, पाठ 6 का प्रश्न 6, और उसका पृष्ठ क्रमांक कितना है, 26 पृष्ठ क्रमांक पर एड ग्रेड बुक जो हमारी अभ्यास पुस्तिका में आप इसको मिला लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है 20वां प्रश्न, यह भी हमारा पाठ 1 से प्रश्न क्रमांक 8 है, और पृष्ठ क्रमांक 5 पर यह प्रश्न जो है बिल्कुल विधिवत ज्यों का त्यों हमारी इस परीक्षा में पूछ लिया गया है। आगे देखिए, इसका प्रश्न क्रमांक 21 दिया गया है। ये भी आप यहाँ देखिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ कि ये पाठ 6 का प्रश्न क्रमांक 10 है, जो कि 27 पृष्ठ पर, पेज क्रमांक 27 पर दिया गया है। इसी प्रकार से आप इसको देखिए, यहाँ पे जो हमारा 22वां जो हमारा पाठ है इसमें हमें नामांकित चित्र बनाना था, और यह नामांकित चित्र बनाने के लिए तो इसको देखिए, ये जो है पाठ 16 से प्रश्न क्रमांक 6 पृष्ठ क्रमांक 51 पर ये पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों दिया गया है, ये उसी में से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये 24वां दिया गया है यहाँ पे कि यह प्रश्न जो है पाठ 8 से प्रश्न क्रमांक 8 और 9, ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से, जो कि एक पृष्ठ है 8वां प्रश्न जो पूछा गया है वह 30 पृष्ठ पर है, और जो 9वां प्रश्न है वह 31 पृष्ठ पर। ये दोनों प्रश्न उसमें से पूछे गए, क्योंकि इसमें लिखा है कि चित्र बनाइए और 3 अंतर भी लिखिए। तो चित्र बनाने का प्रश्न और 3 अंतर जो हैं इस पृष्ठ पर उसमें दिए गए हैं आपकी एड ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है। तो आपने ये सभी प्रश्नों का मिलान कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारा गणित का पेपर है, उसकी हमें तैयारी करना है, और उसकी तैयारी में आप एड ग्रेड बुक उठा लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, जिससे कि हमारा कल का जो पेपर है, जो हमारा गणित का पेपर है, अच्छे से हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको देखिए लाइक कर दीजिए।
ये लाइक का सिंबल बना हुआ है, लाइक का ये जो चिन्ह है ये बना हुआ है, आप इसको लाइक कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। और यदि आपके दोस्त हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। देखिए ये सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी बनी रहती है, उसको भी क्लिक करके ऑल ये क्लिक कर लीजिए। और जब आप क्लिक कर लेते हैं तो जितने हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। और यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी इसी के जो यानी अच्छी जो इसकी ये होंगे और इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।